बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत के साथ हों और अल्लाह पाक अपना सब पे अपना रहम और करम रखे। दुबई में जिस तरीके की बारिश हुई है और जिस तरीके की वहाँ पे जो है सिचुएशन पैदा हो गई है, तो बस मैं उस दिन भी यही कह रही थी कि बारिशें अल्लाह ताला बरसाते हैं तो वो रहमत वाली बरसाएं। और जहाँ कहीं भी बारिशें होती हैं तो बस यही दुआ होती है कि वहाँ पर जानी नुकसान ना हो, कोई माली नुकसान ना हो। तो बस अल्लाह ताला अपना रहम करे हम सब पे, इस दुनिया पे, आमीन। और यहाँ जो है शहीर इतने नोटी हो गए ना, तो वो आइसक्रीम मेरे हाथ में नहीं दे रहे थे कि शायद मम्मा खा लेंगी। तो बच्चों को यही होता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है बच्चों को अपनी चीज़ों को लेके। तो मैंने इतनी मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि मैं आपको ये खोल के दूंगी और हमारी ये रही आइसक्रीम, आप ये खुलवा लें हमसे, तो ताकि ये कि आपके कपड़े गंदे ना हों। तो बस वो सुनते नहीं हैं अब किसी की भी। आप ज़िद्दी बहुत होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं ना, तो अपनी अपनी बहुत मनवाने लग गए हैं। और यहाँ पे उनको चम्मच भी चाहिए था, तो चम्मच से जो है ना वो लगा लगा के खा रहे थे आइसक्रीम, क्योंकि उनसे जो है वो खाई नहीं जाती और फिर वो मेल्ट हो रही होती है। तो बस थोड़ी सी उन्होंने वो टॉपिंग की जो आइसक्रीम होती है वो खा ली थी। अच्छा देखें, यहाँ पे बचपन की याद आ गई थी मुझे। तो मैं कौन आइसक्रीम खाती थी जब भी मुझे ईदी मिलती थी, तो मैं कौन आइसक्रीम ज़रूर लाती थी। और एक आती थी हमारे दौर में पांडा आइसक्रीम। तो ये दो आइसक्रीम्स हमने इतनी खाई हैं ना बचपन में, तो सारी ईदी जो है वो ज़्यादातर आइसक्रीम्स में ही लग जाती थी। सारी वैरायटी हम चेक कर लिया करते थे ईद के दिनों में। अच्छा ये वाली जो कौन थी स्ट्रॉबेरी कॉर्नेटो, तो ये वाली मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने टॉपिंग कर दी थी जेली की, और फिर स्प्रिंकल कर दिए थे चॉकलेट्स, तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे ज़्यादा। सिंपल पहले वाली जो हमारे दौर की थी कोन आइसक्रीम, एक तो इनका वेट भी बहुत हल्का कर दिया, आइसक्रीम लगती नहीं है। पहले कोन आइसक्रीम हाथ में पकड़ते थे तो लगती थी कि हाँ वाकई में कोई वेट है आइसक्रीम का, आइसक्रीम आई है। अच्छा अब जो है ना वो बिल्कुल लास्ट के अंदर ये लोग चॉकलेट फिल कर देते हैं, उसमें भी आइसक्रीम नहीं होती है। तो बस ऐसा ही है, अब दौर बदलता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ें भी जो है वो पहले जैसी नहीं रही। और पहले की क्या बात थी, हर चीज़ क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त थी और क्वालिटी भी अच्छी थी और क्वांटिटी भी अच्छी आती थी। अच्छा जी, अब ये आ गया है सुबह का वक्त और आज जो है मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ये वाले खारे खाऊं। ये मैंने कोई 3 से 4 साल पहले कभी खाए थे, तो बस उसके बाद जो है फिर हमने मंगवाना छोड़ दिए थे। तो ये जो है मेरे जहन से भी निकल गए थे कि कभी हम ये भी खाते थे। तो मेरे ऐसे ही बैठे बैठे अचानक से जहन में आया कि यार हम खाने का नाश्ता भी करते थे गर्मियों में। अक्सर यही हो जाता था कि हम लोग जो है वो, मैंने आपको बताया था कि बेकरी आइटम पे गुजारा कर लेते हैं। तो ये इतने सारे रबीब जो हैं जोश में उठा लाए थे और ये सारे के सारे नहीं खाए थे, काफ़ी सारे इसमें से बच गए थे। तो आप लोग शायद सोचे कि ये हम सारे ही खा गए थे, और इतने बड़े बड़े थे। मैं यही कह रही थी कि अपने बेटे से ये इतने सारे लेकर आ गए। अच्छा नाश्ते के बाद ना लाइटों का जो सिलसिला चला है ना, तो लाइट जाना आना इस कदर कर रही थी कि मेरे सेल फ़ोन में चार्जिंग भी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि शहीर के हाथ में भी रहता है मेरा मोबाइल। तो मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाह रही थी और व्लॉग भी जो है वो सही से बना नहीं पाई, और रेसिपी जो है वो फिर मुझे चेंज करनी पड़ी, वरना मैं कुछ और ही बनाती। तो आज जो है रेसिपी थोड़ी सी अच्छी मैं आप लोगों से शेयर करती, लेकिन वही वाला मसला आ गया था कि मेरे पास प्रिपरेशन नहीं थी। और फिर जब लाइट आई तो मैंने फिर अपना इरादा ही चेंज लिया था। अब मैं बना रही थी यहाँ पे आलू चिकन का सालन शोरबे वाला, क्योंकि पूरे रमज़ान लेफ्ट ओवर हम लोगों ने ज़्यादातर जो है वो ड्राई फॉर्म में खाया था सालन। तो आज जो है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ जो है सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ मैं ये बना लूँगी। हल्दी चली गई थी इसमें, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया और नमक डाल दिया था। इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर अपना गरम मसाला पिसा हुआ, और कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर, सिंपल मसाले जाते हैं जो कि हमारे चिकन और आलू के सालन में डलते हैं। और मैंने यहाँ पे टमाटर पील करके डाल दिए थे ताकि ये कि वो जल्दी से गल जाए। अच्छा ये जो टमाटर थे ये फ्रिज के रखे हुए थे 1 हफ्ता पुराने। तो और ये चांद रात की जो ग्रोसरी करी थी मैंने हरे मसाले की सारी, तो जब ही ये लिया था मैंने टमाटर वगैरह, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, तो सब फिनिश हो गया था। और आज मैं अपने बेटे के साथ मार्केट भी गई थी, सब्ज़ी मार्केट। वहाँ से जो है मैं सामान लेकर आई हूँ सारा, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, लीमू वगैरह सारा, क्योंकि कल दावत है। और दावत किसकी आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि कल मेरी जो है वो इन लॉज में मेरी नन की दावत है, सिस्टर इन लॉ की। तो बस उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो मैं यही कह रही थी वो जैसे ही स्टेबल होती हैं तो मैं उनकी दावत रख दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ा मुझे, आगे नहीं जाना पड़ा। तो बस इस फ्राइडे की दावत मैंने फ़ौरन रखी। उन्होंने कहा मेरी तबीयत अब बेहतर है,
क्योंकि दावत तो मेन उन्हीं की है, तो वो ही नहीं खाएँगी कुछ दावत में, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और बस वो तो कह रही थी कि आप नहीं करो, भले अपनी सहूलत से जल्दी कर लो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपनी तबीयत स्टेबल कर लो, क्योंकि मेरे देवर के घर पे भी जब दावत थी, तब भी उनकी तबीयत सही नहीं थी और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो कल जो है इंशाल्लाह ताला उनकी दावत व्लॉग मैं बनाऊँगी और सैटरडे को जो है वो व्लॉग अपलोड होगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके बाद वाली व्लॉग दावत व्लॉग होगी और जो है इसके अंदर सारा सब कुछ जो भी है, मेरे 3 फैमिलीज़ इनवाइट होंगी, तो उनसे सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और सारी दावत व्लॉग आपसे शेयर होगी। तो यहाँ जो है आलू गलाने के लिए मैंने डाल दिए थे। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। और मैंने पानी डाल दिया था। आज रेसिपी तो क्या है, बस ऐसे ही है, ये सिंपल खाना सबके घरों में बनता है, तो सोचा चले आज ये भी शेयर कर ही लूँ आपसे रूटीन, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने जल्दी लाइट नहीं थी, तो मैंने यही कहा कि पता नहीं कब तक आए, तो जैसे ही लाइट आई थी तो मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया था। और ये मेरा सालन जो था आज मगरिब के से पहले ही यानी कि रेडी कर लिया था मैंने, क्योंकि यही था कि फिर लाइट अगर बंद हो गई पूरा यूपीएस तो फिर मसला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे जो मेरा लाउंज है ना, इसकी लाइट जलती रहती है, तो जब यूपीएस बंद हो जाता है तो ये वाली लाइट भी फिर बंद हो जाती है। तो पता नहीं था कि कब तक लाइट आए या ना आए, क्योंकि बादल भी हो रहे थे बाहर, ऐसा था कि बारिश अब हो जाए कि कब हो जाए, ऐसा ही था। और बारिश हुई नहीं, बहरहाल हवा चल गई और बादल खुल गए आज भी, लेकिन ये था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने पकोड़े बनाए, फिर जल्दी मैं बाज़ार से आई थी, मुझे भूख लग रही थी और मैं असर की नमाज़ पढ़ के चली गई थी अपने बेटे के साथ। बस थोड़ा सा ही काम था, चंद एक चीज़ें लेनी थी, तो क्योंकि ये था कि दावत के लिए घर में कुछ ना कुछ पड़ी जाती है ज़रूरत, तो फिर मुझे कल की तैयारी करनी थी। और आने के बाद मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि भूख लग रही थी और रमज़ान में तो बिल्कुल ही दिल उठ सा गया था हमारा इन पकोड़ों से। तो बस रमज़ान में ऐसे ही होता है कि कोई भी नहीं खाता, बच्चे वगैरह पकोड़े, तो रमज़ान से पहले रमज़ान के बाद आप कितना भी खिला लें हमें, तो हमारे टेस्ट चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। और आज की व्लॉग बस जो भी थी रूटीन, लाइट की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से जो भी थी रूटीन मैंने आपसे शेयर करी है। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगी और जो है नेक्स्ट व्लॉग दावत व्लॉग है, तो देखना मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे सालन जो है वो रेडी हो जाएगा, तो मैं पिसा गरम मसाला डाल दूँगी फ्रेश पीस के। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं गरम मसाला पीस के ही डालूं फ्रेश। और यहाँ पे जो है मैं पकोड़े दिखा रही थी आपको खाकर, तो बहुत मज़े के पकोड़े बने थे। ये वही पकोड़ा मिक्स है जो रमज़ान में मैंने रेडी किया था, उसी का ही ये बेसन बचा हुआ था, जो भी था लेफ्ट ओवर। तो ये पकोड़े बना के मैंने आज इसको ख़त्म कर दिया है और इसमें से प्याज और हरी मिर्चें मैंने ऐड करके बनाई थी और बहुत मज़े के पकोड़े बने थे। समोसे मुंह से निकले जा रहा है। तो यहाँ पे सालन भी हो गया है डन मेरा, और आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन जो कि बहुत दिल कर रहा था। इसके साथ मैंने काट ली थी प्याज बारीक बारीक, और प्याज इस वक्त बहुत अच्छी आ रही हैं, तो मीठी मीठी सी मज़े की प्याज आ रही। और इसी के साथ ही सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।